बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी, आइनी, माशी और सिक्योरिटी की सूरत हाल को देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान में रियासती इदारों का बहम टकराव और तसादम बड़ा साफ साफ नज़र आ रहा है। सदर मुमलिकत और अदलिया की एक लाइन बज़ाहिर दिखाई दे रही है, जबकि पीडीएम की हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी दूसरी तरफ और एक ही सिमत में दिखाई दे रहा है। इस्टेब्लिशमेंट किस तरफ है और लोग इस वक्त इस्लामाबाद रावलपिंडी में ये क्यों सोच रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में कोई इमरजेंसी का निफाज होने जा रहा है, या फिर कोई मार्शल लॉ की राह हमवार की जा रही है, या कोई बड़े इस्तीफ़े आने वाले हैं। इस किस्म की चेमगोइयाँ क्यों हो रही हैं। दूसरी तरफ जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो एक बार फिर बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। ऐसे वक्त में जब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान में ताख़ीर पर बरहमी का इजहार किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कारकर्दगी पर इंतहाई मायूसी का इजहार किया है और उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को 20 फरवरी को सुबह 11 बजे ऐवान सदर में तलब कर लिया है, पीर के रोज़, और उनसे ये कहा गया है कि इलेक्शन की तारीख के हवाले से मुशावरत की जाएगी। सदर मुमलिकत ने इससे पहले भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक ख़त लिखा था, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया गया और इस ख़त में भी सदर मुमलिकत ने इस चीज़ की निशानदेही की गई कि वो बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओब्लिगेशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कि मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात करवाना और 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाना, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसका जवाब भी नहीं दिया गया। तो इस सिलसिले में सदर मुमलिकत ने बरहमी का, मायूसी का इजहार करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ऐवान सदर में तलब किया है और सदर मुमलिकत ने लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो हालिया जो ऑब्जर्वेशंस थी उसके नतीजे में ये कंक्लूजन निकाला है कि वो ख़ुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मशावरत के बाद जो है कि वो आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेंगे। अब इसके बाद जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला, सदर मुमलिकत का ख़त और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उनके रिमार्क्स के बाद ये सूरत हाल जो कराची में डेवलपमेंट हुई है और ख़ास तौर के ऊपर जो कराची पुलिस ऑफिस है वहाँ पर दहशत गर्दों का हमला और उसका जो सारी सूरत हाल है वो भी सबके सामने है। इससे पहले पेशावर में पुलिस लाइन को निशाना बनाया गया था और बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये जो सूरत हाल है इसी का जवाब बनाने की कोशिश की जाएगी कि मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल ठीक नहीं है, दहशत गर्दी के वाक़यात हैं, माली पोजीशन मुल्क की ठीक नहीं है और ऐसे हालात में जो है कि इलेक्शन मुलतवी किए जाएँ। लेकिन दूसरी तरफ ये बड़ी ज़ोरदार दलील जो है दूसरे कैंप के अंदर ये मौजूद है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे जो हैं फीफा वर्ल्ड कप के लिए तो सिक्योरिटी फराम कर सकते हैं, इसी तरह पाकिस्तान में PSL के मैचेस हो रहे हैं उसके लिए भी सिक्योरिटी फराम की जा रही है, नेशनल असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उसके लिए भी कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं सिक्योरिटी फराम करने को तैयार हैं। पंजाब और KP के जो आम इंतखाबात हैं सूबाई असम्बली के, उनके लिए सिक्योरिटी क्यों नहीं फराम की जा सकती, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो PDM की हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो इंटेंशंस हैं वो क्या है। दूसरी तरफ माली बहरान का एक जवाब बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन इसी हुकूमत में अगर आप देखें तो 80 से ज़्यादा 100 के करीब जो है वो इस वक्त वफाकी वज़रा मुमलिकत, मामनीन ख़ुसूसी और इस किस्म की जो कैबिनेट की तादाद है वो पहुँचने के लिए है और जो PDM के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हैं उनको तरक्याती फ़ंड जो है वो जारी किए जा रहे हैं। इसी तरह और कई अखराजात जो किए जा रहे हैं कि उनके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा, लेकिन चंद अरब रुपए जो है कि जो इलेक्शन के लिए दरकार है वो देने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ये नज़र आ रहा है कि अगर सदर मुमलिकत तारीख का ऐलान करते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री उनको फ़ंड फराम नहीं करती, इंटीरियर और डिफेंस मिनिस्ट्री उनको कानून नाफिज करने वाले इदारों की सिक्योरिटी फराम नहीं करती, तो फिर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जवाब फराम कर सकता है। और अगर ऐसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी हुक्मनामा ये आ गया कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर करवाए जाएँ, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड है ECP,
तो उस फैसले पर अमल दरामद जो है कि वो सेक्शन 190 जो आर्टिकल 190 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को, उसके तहत तमाम इदारे बाउंड होते हैं। अगर वो हुक्मनामा आ जाता है और ये नहीं होता तो फिर स्टेट ऑफ डिफेंस की सूरत हाल पैदा हो सकती है, जिसको ये कहा जाता है कि हुकूमत जो है कि वो ख़ुद जो मुनकर हो गई है अदालती फ़ैसलों को और कानून और आइन पर अमल करने के लिए। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर बाज़ लोगों का ख्याल है कि फिर मुल्क में इमरजेंसी या मार्शल लॉ जो है वो नाफिज हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में आला तरीन जज साहिबान और चीफ जस्टिस भी हैं, उनके जो रिमार्क्स हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उसके नतीजे के अंदर जो है कि शायद इस किस्म के इक़दाम को भी कोई जस्टिफाई करने के लिए तैयार नहीं होगा। इमरान खान साहब ने मीन वाइल जो है कि वो जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया है। इस सिलसिले में 22 फरवरी बरोज़ बुध लाहौर से जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया जाएगा। लेकिन शायद ऐसा ना हो सके क्योंकि 20 तारीख को सदर मुमलिकत ने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया है, मुमकिन है सदर मुमलिकत उस दिन तारीख का ऐलान भी कर दें। और अगर आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो जाता है KP और पंजाब के अंदर, तो इमरान खान साहब के पास ये एक जवाज़ मौजूद होगा कि वो, क्योंकि अब तारीख का ऐलान हो चुका है, इसलिए वो जेल भरो तारीख जो है कि फ़िलहाल मुअख्खर करते हैं, क्योंकि उनका बुनियादी मुतालबा यही है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए, अदरवाइज़ वो ऐसा करेंगे। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हुकूमत दूसरी तरफ जो क्या सोच रही है, वो अब ये सोच रहे हैं कि सदर मुमलिकत साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और साबिक़ डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का मुकदमा दायर किया जाए, रेफरेंस दायर किया जाए। और ये रेफरेंस जो है कि कौमी असम्बली की तहलील के हवाले से जो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी थी और जिसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर ने समरी मूव की असम्बली की तहलील के लिए, और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने उसको, ये अप्रैल 2022 की बात हम कर रहे हैं कि जब उन्होंने आम इंतखाबात का ऐलान भी कर दिया था मुल्क में, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस सारे प्रोसेस को कलअदम करार देते हुए स्ट्राइक डाउन कर दिया था। तो उस अदालती फ़ैसले की रोशनी में हुकूमत जवाबी वार ये करने के लिए तैयार है कि सदर मुमलिकत साबिक़ प्राइम मिनिस्टर के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए जो है कि ये आर्टिकल 6 का रेफरेंस दायर करने के ऊपर बड़े संजीदगी के साथ गौर किया जा रहा है। और बाज़ हल्के ये कह रहे हैं कि फ़ैसला कर लिया गया और मुनासिब वक्त पर यह दायर किया जाएगा। ऐसी ही सूरत हाल के अंदर बाज़ ऐसी इतलात भी हैं कि इस वक्त जो स्टैब्लिशमेंट है उसने भी अपने अंदरूने खाना जो है कि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस शुरू किया है। और GHQ के अंदर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव यूनिट होता है, वो इस वक्त फ़ौज के अंदर ख़ास तौर के ऊपर जो ये टेलीफोन कॉल्स टेप करने का मामला है प्राइम मिनिस्टर हाउस की, उस सिलसिले में, और फिर बाज़ सीनियर जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनके सियासी रवाबित और सियासत के अंदर जो मुदाखलत है उसके हवाले से भी तहकीकात हो रही हैं। और बाज़ ऐसी इतलात भी हैं कि अरशद शरीफ केस और इमरान खान पर जो हमला केस है उनमें जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं और नाम लिया गया जिन फ़ौजी अफसरों का, उनके हवाले से भी तहकीकात की जा रही हैं। तो ये जो सारी सिचुएशन इस वक्त डेवलप हो रही है वो इंतहाई नाजुक और हसास मरहले में दाखिल हुई है। और ये अगला हफ्ता ख़ास तौर के ऊपर जब 20 तारीख को प्रेसिडेंट जो है कि इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मीटिंग करेंगे, और 22 को जब जेल भरो तहरीक शुरू होगी, और 23 को ही 3 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो है कि वो पंजाब के अंदर तबादलों, और मुमकिन है कि आज खुद नोटिस भी जो है कि उसकी भी समाज शुरू हो जाए, जिसके अंदर पाकिस्तान में जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन है KP और KP में और पंजाब में, उसके ऊपर तारीख नहीं हो सकी। तो ये तमाम मामला बड़ा अहम हफ्ता अगला होगा। इसके अंदर बड़े अहम जो है वो इक़दाम लिए जाएंगे, बड़े अहम फैसले लिए जाएंगे, बड़े अहम अमल और रद्द अमल हो सकते हैं। इनके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फ़िलहाल खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।